नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन क्या एनर्जी भेज रहा है। डिवाइन का जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। डिवाइन आपको क्या मैसेज भेज रहा है कि किस तरीके से आपका जादू टोना सारी तांत्रिक क्रियाएं खत्म होंगी। क्या अगर इस तरीके की कोई वो है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। जी, डिवाइन का मैसेज ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप सारी हर्डल को खुद ही लेकर चल रहे हैं। इस कारण आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहता है, जिसके कारण लोग आपसे हेट करते हैं और हेट के कारण कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने आप पर कुछ क्रियाएं करवाई हैं, जैसे कि तांत्रिक क्रिया कह सकते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आपके सर्कल में नज़र आ रही है। इसे दूर करना अति आवश्यक है, अन्यथा ये बड़े नुकसान की ओर आपको लेकर जा रही है। तो आप अपने हिटर से थोड़े से सावधान रहिए और सावन मास में ईश्वर की पूजा करते रहिए, क्योंकि ये हिटर्स ही आपको गर्त में ले जाना चाहते हैं। और इससे बचने का ये एकमात्र यही उपाय है कि आप उन्हें निस्ते नाबूद कर दो। और साथ ही एक रेमेडी बता रहा हूँ कि ये रेमेडी ये है कि अगर आप पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करी है या कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी है, तो आप नहाते समय पानी में नहाते समय बाल्टी में या टब में जो पानी रहता है उसको चाकू लीजिए, चाकू से उस पर प्लस निशान बना दीजिए, जो कि उसको कट भी बोल सकते हैं, या प्लस का निशान बना दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सारी तांत्रिक क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी। और भगवान शिव को याद रखिए, क्योंकि ये सावन का महीना और उनके आप चरणों में रहेंगे तो ये आंतरिक तांत्रिक भूत कपाल ऐसी कोई भी चीज़ आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। नेक्स्ट एनर्जी का क्या मैसेज है आपके पास, क्या किस तरीके की एनर्जी जा रही है, नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से ख़त्म करना है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि किस तरीके से आपके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों ने आपको नीचे गिराने के लिए भरसक प्रयास किया है। विक्ट्री आपके आसपास ही थी, मतलब आप या तो कोई चीज़ खरीदना चाह रहे थे या फिर आप बहुत अच्छी चीज़ करने वाले थे, लेकिन इन लोगों के कारण आपको वो सफलता हासिल नहीं हुई। तो हालांकि वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस नेगेटिव एनर्जी को आपको हटाना होगा। ये नेगेटिव एनर्जी हटने के बाद वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही आप लगातार जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास जारी रखिए। और यहाँ न्यू बिगिनिंग दिखा रही है किसी भी तरीके से, क्योंकि आप किसी चीज़ को नए सिरे से कर रहे हैं, या फिर कुछ बिज़नेस में कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ दूसरी चीज़ों में। तो जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। अगर ऐसा करते रहें तो लगातार आप निश्चय ही सफल होंगे। और आज जो आपके हेटर्स हैं वो आप पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नेगेटिव एनर्जी डाली जाए। उन्होंने कुछ क्रिया की है। इस क्रिया का रेमेडी मैंने आपको बताया है कि आप सारे तंत्र मंत्र उससे ख़त्म हो जाएंगे और नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो आप रेमेडी यूज़ करिए। साथ ही आपके घर में थोड़ा सा नेगेटिव इशू आ रहा है, तो नेगेटिव इशू के लिए मैं पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से यदि आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी शो हो रही है, तो आपको एक ही कार्य करना है कि घर में गंगा जल लीजिए और छिड़क दीजिए। आप देखेंगे कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी धराशायी हो जाएगी। हफ्ते में एक बार तो अवश्य करिए इस क्रिया को, क्योंकि इससे क्या रहता है कि यदि कोई ना भी करवाए तो भी हमारे आसपास हम जाते हैं, बाहर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चली आती है। आप जानते होंगे कि जिस तरीके से मतलब ये फंगस बैक्टीरिया ये जो आपके साथ चली आती है, उसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी आपसे चिपक के चली आती है। तो सबसे पहले इस नेगेटिव एनर्जी को बताने के लिए हम कुछ रेमेडी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दें कि किस तरीके से, मान लो ये कार्ड निकला है। इसके पूर्व हम ये बताना चाहेंगे कि यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं भी इधर उधर, तो उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, चूँकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पैरों से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे मतलब ऊपरी सिरे से आती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को जब भी आप बाहर से कहीं आए, सबसे पहले अपने पैर धोइए। पैर धोने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों के घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि एक बार नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है ना, तो फिर समस्या बड़ी होने लगती है। साथ ही यदि आपने शूज़ पहन रखे हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि पानी से पैर धोने की बजाय उस शूज़ पे हल्के से छींटे मार लीजिए। आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं जाएगी, और आप महसूस करेंगे कि कुछ दिनों में जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी आपके घर में, लाइक बीमारी, छोटी मोटी बच्चों को दिक्कतें, या फिर
किसी की बड़े की तबीयत ख़राब होना है, फिजूल खर्ची, निगेटिव न्यूज़, ये सब सब ख़त्म हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। और ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ें हम मैं उन्हें आपको कन्वे कर रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को अपनाइए, आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने जूतों पे हल्के से छींटे मार लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड ये हमारे हाथ में 9 नंबर का कार्ड है। ये बता रहा है कि द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आप किस तरीके से एक ईश्वर की भांति, संत की भांति हैं, जो आप दूसरों को राह दिखाते हैं। आप होल्ड पोजीशन में रहते हैं, इस कारण आपको प्रसिद्धि भी रहती है। आपके जो कन्वर्सेशन पावर है, जो आपका इन्फ्लुएंस की स्थिति है, आप लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। लोगों की प्रॉब्लम जो आती है वो उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें तरीका बता सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी दिक्कत ये होती है कि बेचारे को समस्या आ जाती है तो उनका सलूशन उनको नहीं पता होता। तो आप उन लोगों में से नहीं हैं, आप प्योर सोल के व्यक्ति हैं और आप चीज़ों को समझकर उनका सलूशन निकालने में बहुत ही तीव्र हैं। इसको इस टाइप के पर्सन को हम कह सकते हैं कि बौद्धिक इंटेलिजेंसी होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपकी। और आप लोगों को राह दिखाते हैं और उनकी समस्याओं में सदैव खड़े रहते हैं। और आप प्योर सोल के पर्सन हैं, या आप स्वयं भी महसूस करते होंगे। हालांकि इस कारण आपको कई परिस्थिति में संकट भी उठाना पड़ता है, आपको दिक्कतें भी होती है।